आज हमारा टॉपिक है 11.1.1 केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इस पूरे अर्थ पर इतनी ज्यादा मिकदार में, इतनी ज्यादा तादाद के अंदर, स्ट्रेंथ में, मैग्नीट्यूड में, डाइवर्सिटी में क्यों पाए जाते हैं, वो हमने पढ़ने हैं। कार्बन हैज 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो है +4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और उससे 4 रिक्वायर्ड हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, या फिर 4 वो डोनेट कर सकता है खुद को स्टेबल करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है सामने वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर सामने वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन से तो वो कार्बन से ले लेगा, जिस तरह फ्लोरीन है। अगर उसकी कम होगी तो कार्बन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बॉन्ड बना देगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। कार्बन therefore form 4 bonds with other atoms. The chemical diversity of organic compound arises from carbon's ability to bond to each other to form long chains, जिसे कहते हैं कैटिनेशन, के कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत को कैटिनेशन कहते हैं, क्योंकि वो एक लंबी चेन बना रहे होते हैं। The जी। process in which carbon atom bind with other carbon atom to form a long chain is called catenation. Branch chain and rings, स्ट्रेट चेन भी होती हैं, ब्रांच चेन भी होती हैं, और क्लोज में रिंग चेन भी मौजूद होती हैं। दिस सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है कार्बन का दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाना। वो अपने जैसा ही इसका एटम होता है, इसे कहते हैं सेल्फ लिंकिंग। अबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, इसे कैटिनेशन कहा जाता है। Therefore appears to be almost no limit to the number of different structure that carbon can form। इसी वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर कार्बन बना सकती है। जैसा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट चेन फार्मूला और ब्रांच चेन फार्मूला। नो अदर एलिमेंट कैन compete with carbon in this regard। दूसरा कोई भी एलिमेंट इस लिहाज से कार्बन के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट्स कैन फॉर्म चेन्स बट ओनली शॉर्ट वन। ठीक है, ये चेन बनाते हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में चेन बनाते हैं। कार्बन चेन्स में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स। इनके पास हजारों की तादाद में कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। फॉर दीज रीजंस कार्बन फॉर्म्स ऑलमोस्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस साइजेस, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। इसी वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, डाइवर्स फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अबंडेंट होता है। अनदर रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, कैटिनेशन के बाद हमें बात बता रहा है मल्टीपल बॉन्डिंग और आइसोमेरिज्म की। ऊपर हमने मल्टीपल बॉन्डिंग पढ़ा कि बहुत ज्यादा वो बॉन्ड बना सकता है, दूसरी बात वो थी, और तीसरी बात है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है यूसुफ? इसका मतलब होता है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और जो मॉलिक्यूल बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, मिक्सचर बनते हैं या फिर कम्प्लेक्सेस बनते हैं, वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different arrangement of atoms in their molecules are called isomers। अब जो आपने पूछा था मुझसे कि आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन क्यों लिखा हुआ है, ये अब समझाने की बात है, अब समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म।
फॉर एग्जाम्पल टू कंपाउंड हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है ना यूसुफ? यस सर, सेम है लेकिन मोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ब्यूटेन। व्हाट इज एन? एन इज फॉर नॉर्मल। एन इज फॉर नॉर्मल। नॉर्मल। ये इनमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने हैं? वो हैं 10। अब देखें 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन मौजूद हैं एन ब्यूटेन में और बिल्कुल नॉर्मल है। सीधा सीधा इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। उससे आगे चलते हैं। कार्बन इसमें भी 4 ही हैं यूसुफ। इसमें भी हाइड्रोजन 10 ही हैं, लेकिन देखें इसका फार्मूला नेम क्या है? वो है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। अब आइसो क्यों है? क्योंकि यहां से दरमियान वाले से हमने हाइड्रोजन निकाल के इसे दे दी और इसको डी अटैच करके यहां से तोड़कर यहां पे लगा दिया, तो ये बन गया एन ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन। यस सर। समझ आ गई? जी सर। ये अभी मजीद हमने इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। ओके। ओके सर। अब ये देखें, यहां पे बिल्कुल वही कहानी। ठीक है, कहानी का पेज चेंज हुआ है लेकिन बातें वही हैं। ये 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। इसमें भी देखें 5 कार्बन हाइड्रोजन 12। इसमें देखें 5 कार्बन हाइड्रोजन 12। अब हमने उसकी पोजीशन चेंज करनी है। ग्रुप की पोजीशन चेंज करते जाएंगे तो वो फार्मूला चेंज होता जाएगा। कौन सा फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में, इसे कहते हैं हम नॉर्मल पेंटेन। ये देखिए दूसरा है आइसो। यहां से किसी में से भी, इसमें से हाइड्रोजन निकाल लो आपकी मर्जी, इसमें से निकाल लो आपकी मर्जी, निकाल लो। इन दोनों में से जब निकालोगे तो यहां से ये बाण तोड़कर आपको यहां लाना पड़ेगा उस कार्बन पे जहां से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया था। लेट्स सपोज जी आपने सर। यहां से रिमूव किया था तो आपको CH3 यहां लगाना पड़ेगा और ये जो CH2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 के अंदर। क्योंकि यहां जी। से जो हाइड्रोजन रिमूव किया था हमने वो यहां आकर अटैच हो जाएगा। समझ आ गई? जी सर। बिल्कुल इसी तरह यहां से फिर हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी, ये वाला मिथाइल ग्रुप यहां पे लगा दिया और ये जो हाइड्रोजन रिमूव की थी ये इस कार्बन को दे दी। ये भी मैं बताऊंगा कि हम क्यों दे रहे हैं। ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, ये भी समझा दूंगा। ये हाइड्रोजन यहां से निकलकर यहां आ जाती है। ये देखें कार्बन भी पूरे, हाइड्रोजन भी पूरे, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला इसका चेंज हो गया। इसे हम कहते हैं नियोपेंटेन। गॉट इट? जी सर। कोई है क्वेश्चन अब तक? दिस मीन्स थ्री compounds have molecular formula C5H12 as the number of carbon atom in an organic compound increases, the number of possible isomers also increase. What is the number of isomers in pentane? Hexane has 5 isomers. ये हम काउंट करेंगे फिर आपको बता देंगे। ये देखिए कार्बन कैन फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। यहां से हमारा मल्टीपल बॉन्डिंग का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मल्टीपल बॉन्डिंग एक पॉइंट है डाइवर्सिफाई करने का। कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। अब मल्टीपल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? लास्ट पे एक वर्ड लिख रहा है टू इटसेल्फ, अपने साथ ही बना बैठता है वो। जैसे कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, EDC। मतलब इतने ज्यादा ये बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। Further increase the number of organic compounds. In fact, many common groups of atoms can occur within organic molecules. These groups are called functional groups. ये जो टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। That is why the more than 20 million non-chemical compounds, अब यहाँ पर 20 million non-chemical compounds मौजूद हैं। Over 95% are compound of carbon.
Millions of organic compounds are already known and new ones are being discovered every day. और हर दिन डेली बेसिस पे नए डिस्कवर भी किए जा रहे हैं, बनाए भी जा रहे हैं लेबोरेटरीज के अंदर. इनफैक्ट मैनी कॉमन ग्रुप्स of atoms can occur within organic molecules. These groups are called functional groups. तो functional groups